गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था फोटोसिंथेसिस की 4 एक्टिविटीज़ के बारे में, जिसमें कि फर्स्ट एक्टिविटी में हमने देखा था कि स्टार्च किस तरह से फूड के रूप में प्रिपेयर होता है। उसके बाद से हमने देखा था कि क्लोरोफिल कैसे नेसेसरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, सनलाइट कैसे नेसेसरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया था। कार्बन डाइऑक्साइड की नेसेसिटी हमने देखी थी। अब आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक ऑब्जर्वेशन एक्टिविटी नंबर 5। इस ऑब्जर्वेशन में हमें क्या देखना है कि कहीं पे भी आपके आसपास में कोई पॉन्ड हो या कोई ठहरा हुआ पानी हो, उस वहाँ पे आप लोग जाएंगे और फिर वहाँ पे उस पानी में आप लोग गौर करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि कुछ ग्रीन पैचेज हैं, कुछ ग्रीन ग्रीन कलर के कुछ प्रोजेक्शंस हैं उस पर। वो ग्रीन पैचेज बच्चों एक्चुअली वो बहुत ही छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जिनको हम लोग एल्गी कहते हैं। एल्गी बच्चों प्लूरल वर्ड है जिसका सिंगुलर होता है एल्गा। तो एल्गी क्या है? एक तरह का प्लांट है जिसका ग्रीन कलर क्लोरोफिल के चलते होता है, और क्लोरोफिल है उसकी बॉडी में तो सनलाइट के प्रेजेंस में उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी होती है और वो अपना फूड उसी से प्रिपेयर करता है। तो ये होता है किसी पॉन्ड वाटर में जो आप लोग ग्रीन कलर के प्रोजेक्शंस देखते हैं, तो वो एक एल्गी है। अब आगे चलते हैं बच्चों कि फोटोसिंथेसिस की इम्पोर्टेंस क्या है। तो पहली बात तो बच्चों कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और वो फूड उनकी बॉडी के ग्रोथ में, उनकी बॉडी के रिपेयरिंग में काम आता है। जो भी उनकी बॉडी में सेल्स जो वॉर्न आउट हो जाते हैं, जो सेल्स उनके ख़राब हो जाते हैं, जिनको रिपेयर की आवश्यकता होती है, तो प्लांट्स उन सेल्स का रिपेयरिंग करते हैं, अपना ग्रोथ करते हैं। दूसरी बात है कि फोटोसिंथेसिस का इम्पोर्टेंस है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है वो एयर में मेंटेन रखता है फोटोसिंथेसिस। क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है प्लांट के द्वारा और ऑक्सीजन गैस ग्लूकोज के साथ बनती है, तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में आता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो बैलेंस है एयर में, उसको मेंटेन करने में भी फोटोसिंथेसिस की आवश्यकता होती है। तीसरा होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, वो या तो मतलब कि जो फूड जो सिंथेसाइज होता है प्लांट द्वारा, वो या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली फोटोसिंथेसिस पे वो डिपेंड करता है। सिंपल बात यह है कि चाहे वो प्लांट है तो प्लांट, जाहिर सी बात है कि बहुत से प्लांट्स आप लोगों ने देखे जिनमें कि फोटोसिंथेसिस होता है तो वो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं। लेकिन बहुत से एनिमल्स होते हैं जो कि अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो इनडायरेक्टली उसी फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड करते हैं। तो ये बच्चों, ये सारी चीज़ें, ये सब इम्पोर्टेंस है फोटोसिंथेसिस का। अब आगे चलते हैं कि बच्चों प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे होता है प्लांट की बॉडी में। इसको बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा कि प्लांट की बॉडी में कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज होता है ना, तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी प्लांट अपनी बॉडी में प्रोटीन का सिंथेसिस भी करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पल्सेस जो होते हैं बच्चों, जो दाल होती हैं, वो बहुत ही रिच सोर्सेज होती हैं प्रोटीन्स की, और इसीलिए उनकी बॉडी में क्या होता है कि प्रोटीन को बनाना भी ज़रूरी होता है। तो बच्चों प्रोटीन उनकी बॉडी में कैसे आता है, एक बात समझिए कि प्रोटीन्स जो होते हैं बच्चों, वो नाइट्रोजन रिच होते हैं। प्रोटीन्स में एक सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन किसी भी प्लांट द्वारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनकी बॉडी में यूटिलाइज होना ज़रूरी होता है। लेकिन प्लांट्स डायरेक्ट, चूँकि एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा मात्रा होता है नाइट्रोजन का, तो उस नाइट्रोजन को वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं कि वो नाइट्रोजन जो होता है वो सॉइल में फिक्स होता है कुछ सॉल्युबल फॉर्म में, और फिर उस नाइट्रोजन को प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। तो कैसे करते हैं देखिए ज़रा कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं सॉइल में, जैसे कि राइजोबियम है, एक बैक्टीरिया है जो कि सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को।
तो सॉइल की जो प्लांट्स होते हैं उनकी कुछ लगमिनस प्लांट्स उनको बोलते हैं, उनके रूट्स में नोड्यूल्स होते हैं, उनके रूट्स में गांठ होते हैं, और वो गांठ में वो राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में सॉइल में क्या करते हैं, रिप्लेनिश करते हैं, उनको सॉइल में फिक्स करते हैं। और उसी सॉल्युबल फॉर्म वो जो नाइट्रोजन होता है वो वाटर में घुल जाता है, वाटर में डिसॉल्व होकर और फिर प्लांट के पास पहुंच जाता है। दूसरा इसका ये भी है, दूसरा नाइट्रोजन कंटेंट सॉइल में बढ़ाने का तरीका ये भी है कि जो फार्मर्स होते हैं वो लोग नाइट्रोजन वाले कुछ फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया, वो लोग फिक्स करते हैं सॉइल में डालते हैं, और जिससे कि क्या होता है कि नाइट्रोजन कंटेंट प्लांट की बॉडी में आराम से आ जाता है। अब हम लोग चलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में कि बच्चों क्या होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अभी तक आपने पढ़ा कि प्लांट्स अपनी बॉडी में ही फूड को फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा मैन्युफैक्चर कर रहे थे। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि कुछ और भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि अपनी बॉडी में फूड प्लांट्स की तरह नहीं प्रिपेयर कर सकते। वो लोग इनडायरेक्टली क्या करते हैं, वो लोग किसी ऑर्गेनिज्म को, किसी प्लांट को वो लोग खाते हैं, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, और फिर उस प्लांट से ही अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है बच्चों कि ये एक ऐसा मूड है, ये न्यूट्रिशन का हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन का ऐसा मूड है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म किसी प्लांट्स पे डिपेंड करता है या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है ताकि उसको फूड मिल सके। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, इस न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फूड के लिए डिपेंड करता है। मैनी नॉन ग्रीन प्लांट्स, बहुत सारे नॉन ग्रीन प्लांट्स ऐसे भी है, ग्रीन प्लांट्स उनको कहते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है। तो बहुत सारे नॉन ग्रीन प्लांट्स ऐसे होते हैं, और बहुत सारे एनिमल्स, या ये कहें कि सारे एनिमल्स सबके सब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, और इसीलिए उनको हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। जैसे कि प्लांट्स बच्चों अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं तो उनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, और बहुत सारे लगभग सारे एनिमल्स और कुछ प्लांट्स अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो दूसरे प्लांट्स पे निर्भर रहते हैं, इसीलिए उनको हम लोग कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। ऐसे ही कुछ ये जो बच्चों कुछ प्लांट्स ऐसे जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, और क्लोरोफिल नहीं होता इसीलिए वो अपने आप से फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो इसीलिए वो क्या करते हैं कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं, दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, और फिर दूसरे प्लांट से वो अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। तो ऐसे ही कुछ प्लांट्स हैं जिनको कि उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे उन हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स को डिवाइड किया गया है। उन प्लांट्स को हम लोग कहते हैं पैरासाइटिक प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, सेप्रोफाइटिक प्लांट्स एंड सिम्बायोटिक प्लांट्स। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों बात करते हैं पैरासाइटिक प्लांट्स के बारे में। तो बच्चों देखिए पैरासाइट क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, एन ऑर्गेनिज्म विच लिव्स इन और ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम इट। मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म जो कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है और उसी ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करता है, उसको हम लोग कहते हैं पैरासाइट। और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिससे वो पैरासाइट फूड डिराइव करता है उसको हम लोग कहते हैं होस्ट। तो होस्ट क्या है बच्चों कि जो प्लांट न्यूट्रिशन देता है उसको हम लोग होस्ट कहते हैं, और जो प्लांट न्यूट्रिशन लेता है उसको हम लोग कहते हैं पैरासाइट। ये जो पैरासाइटिक रिलेशन है बच्चों, इस पैरासाइटिक रिलेशन में सिर्फ पैरासाइट ही बेनिफिटेड होता है, मतलब सिर्फ पैरासाइट को ही बेनिफिट मिलता है, ये नहीं है कि होस्ट प्लांट को कुछ भी बेनिफिट मिलेगा। होस्ट प्लांट सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन उसको देगा, फूड उसको देगा, लेकिन पैरासाइट बदले में उसको कुछ नहीं देगा। ठीक है। अब क्या है बच्चों कि द होस्ट प्लांट इज डिप्राइव्ड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। होस्ट प्लांट क्या होता है कि उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगती है धीरे धीरे। पैरासाइट को वो सिर्फ और सिर्फ क्या देता है, न्यूट्रिशन देता है। पैरासाइटिक प्लांट्स बच्चों दो तरह के होते हैं, एक होते हैं टोटल पैरासाइट और एक होते हैं पार्शियल पैरासाइट। सबसे पहले जानेंगे टोटल पैरासाइट के बारे में। टोटल पैरासाइट वो होते हैं बच्चों जो कि किसी होस्ट प्लांट से पूरा का पूरा न्यूट्रिशन लेते हैं, मतलब कि जो भी
फूड बना है उनकी बॉडी में, चाहे जो भी फूड बना है वो पूरा का पूरा फूड वो क्या करते हैं कि उनकी बॉडी से पूरा फूड डिराइव करते हैं और फिर अपना काम कर लेते हैं। जैसे कि ऐसे ही प्लांट का टोटल पैरासाइट का एक एग्जाम्पल है डोडर प्लांट, जिसको कि हम लोग अमरबेल भी कहते हैं। ये जो बच्चों डोडर प्लांट होता है इसमें क्लोरोफिल नहीं होता और इसीलिए ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर सकता। यह किसी दूसरे ग्रीन प्लांट में अपनी रूट्स जो होती हैं, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा येलो कलर की जो प्रोजेक्शंस हैं, ये जो लिपटा हुआ है यही डोडर प्लांट है। तो डोडर प्लांट क्या करता है कि अपने स्टेम्स को होस्ट प्लांट के रूट में या स्टेम्स में उसको क्या करता है कि उसको लगा देता है, उसको पेनिट्रेट कर देता है और कुछ समय के बाद धीरे धीरे वो अपना जो इफ़ेक्ट है वो बढ़ाने लगता है और जिससे कि जो होस्ट प्लांट है वो न्यूट्रिशन देने लगता है और इसकी बॉडी न्यूट्रिशन को, पैरासाइट की बॉडी न्यूट्रिशन को सक करने लगती है और धीरे धीरे इसका सिस्टम बढ़ने लगता है। तो डोडर प्लांट कैसे अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है? होस्ट प्लांट की बॉडी में, होस्ट प्लांट की रूट में या स्टीम में वो अपनी जो भी रूट लाइक स्ट्रक्चर है उसको ये क्या करता है कि पेनिट्रेट करके, और पेनिट्रेट करने के बाद से उससे न्यूट्रिशन अपना ऑब्टेन कर लेता है। अब पार्शियल पैरासाइट का एग्जांपल है बच्चों, पार्शियल पैरासाइट मीन्स दैट कि वो पूरा का पूरा न्यूट्रिशन नहीं लेगा, प्लांट द्वारा बना हुआ फूड नहीं लेगा, बल्कि फूड वो अपने से बनाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे कि वाटर हो गया, मिनरल हो गया, चाहे कुछ न्यूट्रिएंट्स हो गए, वो होस्ट प्लांट से डिराइव कर लेगा। तो टोटल पैरासाइट पूरा का पूरा फूड लेता है और पार्शियल पैरासाइट सिर्फ न्यूट्रिएंट्स लेता है, जैसे कि वाटर, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स लेके अपना फूड वो खुद से प्रिपेयर करता है। तो ऐसा ही पार्शियल पैरासाइट का एक एग्जाम्पल है मिसेल्टो। मिसेल्टो एक पार्शियल पैरासाइट है जिसकी लिव्स जो होती हैं बच्चों वो ग्रीन होती हैं और वो अपना खुद का फोटोसिंथेसिस कर सकता है, लेकिन वो वाटर और मिनरल होस्ट ट्री से ऑब्टेन करता है। ठीक है बच्चों, तो मिसेल्टो क्या करता है, उसमें फोटोसिंथेसिस हो सकती है, वो एक ग्रीन प्लांट है, लेकिन वो वाटर और मिनरल्स को डिराइव करता है होस्ट ट्री से। ठीक है, और इसीलिए उसको पार्शियल पैरासाइट हम लोग कहते हैं। अगर ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन अगर ज़्यादा समय तक चलता रहा किसी प्लांट में, तो चूंकि वो प्लांट से, होस्ट प्लांट से वो डायरेक्ट अपना न्यूट्रिशन लेता रहता है, तो अगर न्यूट्रिशन की कमी हो गई होस्ट प्लांट को, तो कुछ समय ऐसा भी आता है, कुछ केसेस ऐसे भी आते हैं कि होस्ट प्लांट भी ख़त्म हो जाता है, कभी कभी होस्ट प्लांट सूख जाते हैं अगर यही प्रोसेस ज़्यादा समय तक चलता रहा तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं इस क्लास में। कल इसके बारे में हम बताएंगे, सेप्रोफाइटिक प्लांट्स के बारे में और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में, सब के बारे में कल की क्लास में बात होगी।